गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आज फिर से आप सभी को एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 22 सितंबर के करेंट अफेयर्स देखेंगे जो डेली करेंट सीरीज चल रहा है, और उसी का भाग आज भी हम लोग देखेंगे। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से वो सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे डेली। आपका 1 अगस्त से ही करेंट सीरीज चल रहा है इस चैनल पे, तो आप सभी उसको देखें और आज का भी करेंट अफेयर देखें कि ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी इसको देखते रहें, जो भी पीछे का है वो भी रिवाइज करते रहें और ये भी देखते रहें। डेली आपको हम बोलते हैं कि 20 से 25 मिनट दें, आपका करेंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि सारे आपका जो भी प्रश्न हम जो डेली दे रहे हैं वो सभी इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परीक्षा में लगभग प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप सभी इसको देखते रहें, क्योंकि परीक्षा में एक भी प्रश्न आपका करेंट से न छूटे। तो वैसे प्रश्नों को हम लाते हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आपको ये चैनल फॉलो करना चाहिए। डेली आप इतना समय दें, आपका करेंट बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा इस चैनल पे स्टैटिक जीके का भी सीरीज चल रहा है, अभी 7 वीडियो गया हुआ है, आप सभी उसको देखें। इसके अलावा ओलंपिक से भी, पैरा ओलंपिक से भी वीडियो यहाँ पे मिलेगा, आप सभी उसको देखते रहें और रिवाइज करते रहें और डेली का सीरीज देखते रहें। आपका करेंट काफी अच्छा होगा, ये मैं वादा करता हूं। तो इसी के साथ आइए आज के महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देखेंगे, क्या क्या हमारे परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले मैं फिर से आपको एक बार कहूंगा कि प्लीज आप सभी इस क्लास को शेयर करें जितना हो सके। आप सभी इस क्लास को शेयर करें। और आइए देखते हैं क्या कह रहा है आज का प्रश्न। तो कह रहा है कि कोविड-19 वैक्सीन नहीं लगवाने वाले को सार्वजनिक परिवहन एवं सार्वजनिक भवनों में प्रवेश वर्जित किया। यानी कि जो लोग कोविड-19 वैक्सीन नहीं लगाए हैं उनको सार्वजनिक परिवहन और सार्वजनिक भवन में प्रवेश करने से रोक लगा दिया है। तो ये है आपका अहमदाबाद में, यानी कि गुजरात के अहमदाबाद में आपका जो लोग कोविड वैक्सीन नहीं लगवाया है उनको सार्वजनिक भवन और सार्वजनिक परिवहन पे रोक लगा दिया गया। ध्यान रखिएगा, ये गुजरात में है अहमदाबाद। और अभी गुजरात में आप लोग देखें कि गुजरात के मुख्यमंत्री बदले, पहले विजय रूपाली थे जो बदल कर आपका बने भूपेंद्र भाई पटेल। ध्यान रखिएगा आप लोग। और हालांकि अभी जो है तुरंत जो मुख्यमंत्री बदले हैं वो आपको देखने के लिए मिला पंजाब के, जो कि चरणजीत सिंह वहां के मुख्यमंत्री बने। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आईपीएल में एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने। अभी जो है वो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक ही टीम से 200 मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने। तो ये बने आपका विराट कोहली। भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली ने एक ही टीम यानी किससे, तो आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के टीम के साथ 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने। ये कैप्टन है आरसीबी की। हालांकि इन्होंने घोषणा किया है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 कैप्टन से संन्यास लेंगे। इसके अलावा आरसीबी के भी कैप्टनसी छोड़ेंगे, तो ये अनाउंस कर चुके हैं। लेकिन अभी आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ही हैं। और अभी आपका आईपीएल का 14वां सीजन चल रहा है। ध्यान रखिएगा, 2021 में आईपीएल का 14वां सीजन खेला जा रहा है संस्करण, जिसका अभी आप देख रहे हैं कि आपका यूएई में खेल हो रहा है। और इसमें देखें तो ये आईपीएल का 14वां संस्करण है। ध्यान रखिएगा, आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज आपका विराट कोहली ही है। ध्यान रखिएगा, विराट कोहली ही आपका आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले महिला बल्लेबाज सोफी डिवाइन है। ध्यान रखिएगा, T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले महिला बल्लेबाज कौन है, तो सोफी डिवाइन है, जो न्यूजीलैंड की। अभी हाल ही में इन्होंने कारनामा किया है। ध्यान रखिएगा।
तो शायद 24 बॉल में ये जो है आपका 50 रन, सॉरी जो 23 शतक 24 या कुछ बॉल में जो है इन्होंने ये कारनामा किया। तो ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड के सोफी डिवाइन है। 20,000 रन काफी महत्वपूर्ण है। 20,000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो ये बनी है आपकी मिताली राज। मिताली राज जो कि भारतीय महिला वनडे टीम और टेस्ट टीम के कप्तान है मिताली राज। तो इन्होंने 20,000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। ये भारतीय भी पहली और विश्व के भी पहली महिला खिलाड़ी है जो 20,000 रन बनाई। तो ध्यान रखिएगा, हालांकि वनडे में भी सबसे अधिक रन अभी इन्हीं के नाम है। और देखा जाए तो ये 2019 में टी20 से संन्यास ले चुकी है और अभी वनडे और आपका टेस्ट में ये खेलती है। और इस तरह से अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है खेलकर इन्होंने अपना 20,000 रन पूरा किया, जो कि सबसे अधिक रन बनाने वाली महिला बनी है। ध्यान रखिएगा, तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज ही कल में इन्होंने ऐसा किया है। अगला प्रश्न है कि समुद्र शक्ति अभ्यास, समुद्र शक्ति अभ्यास किसके बीच? तो भारत प्लस इंडोनेशिया, भारत प्लस इंडोनेशिया के बीच आपका समुद्र शक्ति अभ्यास शुरू हुआ और ये तीसरा है, थर्ड सीरीज है। ध्यान रखिएगा, और इसमें भारत के तरफ से जो जहाज भाग लेगा वो आईएनएस शिवालिक और आईएनएस किदमत भाग लेगा। ध्यान रखिएगा, आईएनएस शिवालिक और आईएनएस किदमत होगा और ये इंडोनेशिया में ही आपका, इंडोनेशिया में ही ये संपन्न होगा अभ्यास। ध्यान रखिएगा, और इसमें जो है आईएनएस शिवालिक और आईएनएस किदमत भाग लेगा और ये भारतीय नौसैनिक अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है। ध्यान रखिएगा, नौसैनिक ये अभ्यास है, समुद्र शक्ति अभ्यास, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि फेसबुक इंडिया ने डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा किया। यानी कि फेसबुक इंडिया डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी किसे बनाने की घोषणा किया? तो ये किया है आपका राजीव अग्रवाल को। राजीव अग्रवाल को फेसबुक इंडिया के द्वारा भारत में डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा किया है। किसे? तो राजीव अग्रवाल को घोषणा किया है इन्होंने। अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने हिंदू अध्ययन में डायरेक्टर का मानद उपाधि किसे प्रदान किया? अमेरिका ने हिंदू अध्ययन में डायरेक्टर की मानद उपाधि प्रदान किया है। तो ये प्रदान किया गया है अनुपम खेर को। ध्यान रखिएगा, अनुपम खेर को प्रदान किया गया है। अमेरिका ने हिंदू अध्ययन में डायरेक्टर का मानद उपाधि किसे प्रदान किया? तो अनुपम खेर को। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार किसे देने की घोषणा किया गया? तो ये देने की घोषणा किया गया है गौतम अडानी को। गौतम अडानी को आपका रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है और ये पुरस्कार आपका उद्योग जगत में दिया जाता है। उद्योग जगत के लिए आपका रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार दिया जाता है और ये पुरस्कार गौतम अडानी को दिया गया। कौन पुरस्कार? तो रामकृष्ण बजाज मेमोरियल पुरस्कार। और ये ध्यान रखिएगा कि इसका संबंध किससे है? तो उद्योग जगत से इसका संबंध है। ध्यान रखिएगा। अगला है कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस, सातवां प्रश्न, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो एसवी सरस्वती को। एसवी सरस्वती को ये पुरस्कार देने की घोषणा किया गया। ध्यान रखिएगा, एसवी सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 देने की घोषणा किया गया है और ये नर्सिंग क्षेत्र में दिया जाता है। ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में दिया जाता है और ये पुरस्कार प्रदान किया राष्ट्रपति महोदय ने, राष्ट्रपति कोविंद ने, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये पुरस्कार एसवी सरस्वती को दिया। ये नर्सिंग सेवा में अपार योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। नर्सिंग क्षेत्र में अपार योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। तो ये 2-3 पुरस्कार है, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है एक पुस्तक है कि शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। ये पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर प्रभलीन सिंह।
डॉक्टर प्रभलीन सिंह के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया डॉक्टर प्रभलीन सिंह का पुस्तक है और इसका संबंध है 9वें गुरु, आपका जो 9वें सिख गुरु तेग बहादुर थे, तो उन्हीं के 400वां जयंती के अवसर पर डॉक्टर प्रभलीन सिंह के द्वारा शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया का विमोचन किया गया और इस पुस्तक को लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा, राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक लॉन्च किया गया, जिसका संबंध 9वें गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, 9वें गुरु तेग बहादुर से संबंधित पुस्तक है और इसको जो है वो लिखा है डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने और इसको लॉन्च किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि विश्व गुलाब दिवस, आज विश्व गुलाब दिवस है, यानी कि 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, विश्व गुलाब दिवस। कल हम लोग देखे थे कि विश्व शांति दिवस था, तो आज जो है विश्व गुलाब दिवस है और ये विश्व गुलाब दिवस कनाडा के मेलिंडा रोज के याद में मनाया जाता है। कनाडा के मेलिंडा रोज के याद में मनाया जाता है। मेलिंडा रोज जो थे वो कनाडा के थे, ध्यान रखिएगा, और इनको कैंसर हो गया था। डॉक्टर इन्हें बोला था कि ये 6 दिन तक जो है 1 सप्ताह तक जीवित रह सकती है, लेकिन इन्होंने 6 मास तक जीवित रहा था और उस बीच जो है वो काफी ये जो है वो कैंसर पीड़ित लोगों के साथ रही और उन्हें जो है वो काफी कुछ जीने का जो है ये गुण सिखाया और काफी कैसे जिंदगी जिया जाता है इसके बारे में बताया। यानी कि कैंसर से लड़कर जो है इन्होंने 6 माह जिंदा रही थी और इन्हीं के उपलक्ष्य में जो है वो आपका विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। क्या होता है कि इस दिन जो है वो जो भी कैंसर पीड़ित व्यक्ति रहता है या फिर जो भी उनको देख रेख करने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें गुलाब देकर जो है सम्मानित किया जाता है गुलाब दिवस के अवसर पर। तो ये ध्यान रखिएगा कि विश्व गुलाब दिवस का संबंध जो है वो कैंसर पीड़ितों से है और इसका उद्देश्य मुख्य रूप से कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाना, कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लेकर विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और किसके जन्म दिवस पर? तो मेलिंडा रोज के याद में ये मनाया जाता है 22 सितंबर को विश्व रोज दिवस। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बच्चों को सामूहिक टीकाकरण करने वाला पहला देश बना है आपका क्यूबा, ध्यान रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2 वर्ष से जो भी प्लस वाले 2 से 11 साल तक के बच्चे हैं उन्हें सामूहिक रूप से टीकाकरण करने का योजना तैयार किया है आपका क्यूबा और ये पहला देश भी बना विश्व का जिसने जो है 2 साल से 11 साल के बच्चों को जो है सामूहिक टीकाकरण शुरू किया है। और ये टीका किसी से खरीद कर नहीं लाया है, इसके द्वारा खुद बनाया हुआ टीका है जो सहाराना है, ध्यान रखिएगा। सहाराना जो है वो स्वयं क्यूबा विकसित किया है और वही वैक्सीन अपने सभी बच्चों को देना शुरू किया सामूहिक रूप से। तो ध्यान रखिएगा ये सहाराना क्या है? तो क्यूबा के द्वारा विकसित किया गया कोविड वायरस का जो है वो वैक्सीन है। क्लियर है? अगला प्रश्न है कि बीआरओ ने सड़क निर्माण कंपनी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी की कमान पहली महिला सैन्य अधिकारी मेजर आईना, ध्यान रखिएगा, मेजर आईना को बनाया। यानी कि बीआरओ ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सड़क निर्माण कंपनी आरसीसी की कमान पहली महिला सैन्य कमांडर को दिया और ये पहली महिला सैन्य कमांडर मेजर आईना बनी है, ध्यान रखिएगा, मेजर आईना। अगर बीआरओ देखें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना 1960 में हुआ। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और ये किसके अधीन आता है? तो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, ध्यान रखिएगा, रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। क्या? तो बीआरओ रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, 1960 में स्थापना हुआ है, नई दिल्ली में है और इसी ने जो है सड़क निर्माण कंपनी की पहली महिला सैन्य कमांडर मेजर आईना बनी है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया गया। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया गया और ये कई श्रेणियों में जारी हुआ है, ध्यान रखिएगा। और इसको जारी किया है हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, ध्यान रखिएगा,
मनसुख मंडाविया जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने ही खाद्य सुरक्षा सूचकांक 21 जारी किया। इसको 3 श्रेणियां में बांटा है इन्होंने। बड़े राज्य में आपका जो है वो गुजरात प्रथम स्थान पर है, छोटे राज्य में गोवा है और केंद्र शासित प्रदेश में आपका जम्मू एंड कश्मीर है। तो ध्यान रखिएगा कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 किसने जारी किया? तो मनसुख मंडाविया ने जारी किया है और ये हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में है। इन्होंने 3 श्रेणियां में जो है इसका रिपोर्ट जारी किया है। बड़े राज्य में गुजरात, छोटे राज्य में गोवा और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है नए वायुसेना प्रमुख कौन बने? तो नए वायुसेना प्रमुख बी आर चौधरी आपका नए वायुसेना प्रमुख बने। ध्यान रखिएगा। आपका जो है वी आर भदौरिया का स्थान लिया है, तो भदौरिया के स्थान बी आर चौधरी ने लिया जो कि नए वायुसेना प्रमुख है। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के राष्ट्रपति होते हैं और सभी सेनाओं के अपना अपना प्रमुख होता है। इनका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होता है और अभी जो है वो नए वायुसेना प्रमुख बी आर चौधरी बने हैं। जो ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका और यूरोप, ये है आपका अफ्रीका महादेश और ये है यूरोप महादेश। अफ्रीका महादेश के जो है वो चोटी है किलिमंजारो और यूरोप में है माउंट एल्बर्ट। ध्यान रखिएगा, अफ्रीका में किलिमंजारो और यूरोप में माउंट एल्बर्ट। इनको जो है वो फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी है गीता समोता। ध्यान रखिएगा, यानी कि इसे फतह करने वाली सबसे तेज फतह करने वाली भारतीय कौन बनी? तो गीता समोता जो कि सीआईएसएफ अधिकारी है, सीआईएसएफ अधिकारी हैं जो कि सबसे तेज फतह करने वाली भारतीय बनी है। कौन? तो गीता समोता। किसका? तो अफ्रीका के किलिमंजारो चोटी और यूरोप के माउंट एल्ब्रुस पे। ध्यान रखिएगा, तो काफी महत्वपूर्ण है। गीता समोता के द्वारा ये फतह किया गया जो सबसे तेज फतह है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है अपना बिहार से कि रचित राज पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बने। पहला ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बिहार में बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, और नाम है रचित राज। तो ये बिहार, खासकर बिहार दरोगा वगैरह में ये प्रश्न पूछ सकता है कि जो है बिहार का पहला ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने? तो रचित राज बने हैं। ध्यान रखिएगा। अगला है महिला ने ई बेबी जन्मा। महिला ने ई बेबी को जन्म दिया है और ये ब्रिटेन की महिला है। ध्यान रखिएगा, हुआ क्या कि एक ब्रिटेन की महिला थी, तो उसने इंटरनेट के माध्यम से जो है वो स्पर्म मंगवाया था ऑनलाइन और उसी स्पर्म के माध्यम से जो है वो अब एक बच्चा का जन्म दी। तो इस तरह से उस बच्चा को उन्होंने ई बेबी नाम दिया, इलेक्ट्रॉनिक बेबी। तो ध्यान रखिएगा कि ई बेबी का संबंध किस देश से है? तो ब्रिटेन से। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ई बेबी का जन्म किसने, कहां के महिला ने दी? तो ब्रिटेन के महिला ने दी है। तो इसने ऑनलाइन स्पर्म मंगवाया था और इसी माध्यम से इन्होंने बच्चा का जन्म दिया है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ई बेबी का संबंध ब्रिटेन से है। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन बने? तो नरेंद्र गिरी थे। नरेंद्र गिरी आपका अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे और इन्होंने अभी जो है वो आत्महत्या कर लिया है जो काफी चर्चा में है। तो ध्यान रखिएगा कि हाल ही में नरेंद्र गिरी आत्महत्या किए, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो संत थे, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किया गया। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किया गया और ये विश्वविद्यालय कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, ये विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शाह विश्वविद्यालय किया गया और ये कहां पर स्थित है?
तो मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारे बातों को आप लोग सुनिए, जो भी हम बोलते हैं उस पर ज्यादा फोकस करें, ना कि बोर्ड पर फोकस करें। ज्यादा जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिए, तो आपको हमेशा याद रहेगा। बार बार इसको सुनते रहें, क्योंकि सुनने से बहुत ज्यादा आपको याद होगा। तो इसलिए आप इसको सुने जो भी हम बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया। The three khans and the emergence of new India. The three khans and the emergence of new India पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं कावेरी बमजई। कावेरी बमजई इसके राइटर है, ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग 2 पुस्तक भी देखे हैं। तो इस तरह से आज जो है वो 19 क्वेश्चन आपका लगभग करेंट का हो गया था, जो काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 19 क्या, इसमें 30 से ऊपर प्रश्न थे, तो इसको हमने देखा। तो आप सभी इसको ध्यान से देखें। हम बार बार कह रहे हैं कि करेंट्स नहीं है, करेंट के साथ जो है वो जीएस है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए आप सभी इसको बार बार देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका तैयारी अच्छा होगा, बहुत कुछ जानेंगे। ना कि सिर्फ परीक्षा है तभी हम देखें, परीक्षा के अलावा भी इसको देखते रहें, क्योंकि आने वाला 1 साल तक जो है ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें डेली 10 से 20 ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि सिर्फ करेंट नहीं है, वो आपका जीएस है। इसलिए इसको जीएस के व्यू से भी देखें, आप बहुत कुछ सीखिएगा। तो सीखते रहें और सिखाते रहें। सिखाइएगा कैसे? तो इसको शेयर कीजिए, इस क्लास को शेयर कीजिए, तो लोग को भी सीखने का मौका मिलेगा। तो आप सभी इस क्लास को शेयर भी करें और आप भी देखें और अपना तैयारी बेस्ट करें। तो आज यहीं तक, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।